दूर ही होगा। तो कौन कौन जाना चाहता है? सब लोग हाथ खड़ा करो। दूर वाला, दूर वाला। बस यहीं पे सब फेल हो जाएंगे। बस तुम गुरु जी से ये पूछ लो, चढ़ावा चौका तो तूने कर दिया मेरे भाई, दान दक्षिणा तू ले गया मेरे भाई, तू मुझे ये बता दे सतलोक कौन सी दिशा में है, कितने किलोमीटर कितने योजन दूर है, कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में, और जो 14 दिन मैं यहां रहूंगा तो किसके घर पे रहूंगा ये बता देना जरा। अपने घर पे रहूंगा या पड़ोसी के घर पे रहूंगा, अपने घर में सोऊंगा कि पड़ोसी के घर में सोऊंगा, यही बता देना जरा। बता पाएगा कोई? कहां फंसे पड़े हो? निकलो बाहर और उस सत्य को जानो जो सत्य तुम्हारे घट में विराजमान है। अरे वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो ये वाणी बोल के गया है ना, उसी के मंदिर बना डाले इन लोगों ने। नहीं बनाया क्या? कबीर साहब के मंदिर बने ना। कब कहा कबीर साहब ने मंदिर बना? देख लेते हैं, दिखाओ जरा कोई वाणी है। अरे कबीर साहब ने तो उन पत्थरों की पूजा का घोर विरोध किया। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। सुना तो खूब है, लेकिन घंटी वहीं बजाएंगे पत्थर की आगे, क्योंकि विवेक नहीं है, बुद्धि जागृत नहीं है। जैसा कोई गुरु मिला वैसा ही बन गया चेला। गुरु मिल गया, 2 जमा 2 = 5, खूब रट के आया घर में। अब घर में पढ़ रहा है 2 जमा 2 = 5। अब घर वाले कह रहे अरे बेटा 2 जमा 2 4 होता है। अरे तुम ज्यादा जानते हो, गुरु जी ने कहा है, गुरु जी ने बोला है 2 जमा 2 = 5। तो क्या सत्य हो जाएगा? हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई गुरु तुमसे झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा चलावा चौका हो गया, तुम्हारे बेटे की मुक्ति हो गई, तुम्हारी अम्मा की मुक्ति हो गई, उससे बस इतना पूछ लेना कि कौन सी दिशा में है सतलोक तुम्हारा, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहां पे है, कितने योजन दूर है, कभी देखा है जाके? बस में जाओगे, ट्रक में जाओगे, साइकिल पे जाओगे, जहाज पे जाओगे, जाएंगे कैसे? अगर पैदल जाएंगे तो गिन के बता कितने कदम है, फिर देखते हैं। सारे गुरुओं से पूछना। कोई चालाक भी होगा, कह देगा 56 करोड़ योजन है, दूसरे से टेस्ट कर लेना कितने बोलता है। जब एक ही सामान 4-5 दुकानों में होता है तो क्या करते हैं? चुपके से जाते हैं, भैया कितने का है? इतने का है। अच्छा हाँ मैं आ रहा हूं अभी। दूसरे पे जाकर पूछते कितने का है, वो 10 रुपया सस्ता बताता है। अरे लूट रहे हैं वो तो। इसी प्रकार सारे गुरुओं से जो भी आज तक चलावा चौका करते हैं सबसे पूछ लो, जवाब दे दें तो जरूर फोन कर देना मुझे। एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कबीर साहब की रीति है ही नहीं, ये कबीर साहब की चलाई रीति है ही नहीं। ये किसने चलाई है ये आगे समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? जो भी नाम बोलने में आ गया, जपने आ गया, वो झूठा है। कह रहे हैं वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। क्या बोला? ना मैं जप में। और गुरुजी ने तुम्हें क्या दिया जपने को? क्या दिया? नाम दिया ना। तो कबीर साहब तो कह रहे हैं नाम है जप में, और तुम सोच रहे हो मैं तो जप जप के पार हो जाऊंगा। पार नहीं हो जाऊंगा, 84 के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगाड़े पे 2 सींग और पिछाड़े पे पूंछ लगवा लूंगा, तब समझ में आएगा कि सच्चा नाम मिला था कि झूठा नाम मिला था। साहिब कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो वस्तु पास है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो मेरे पास ही पड़ी है, पानी मेरे पास है, उठाओ जरा इसको। एक बार भी नहीं जपूंगा। देखो बिना जपे गला गीला। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है ये पानी कहां पड़ा है। अब यही पानी पीछे रख दिया होता ना, और मैं देखता इधर, फिर मैं क्या कहता, ओ भैया पानी दे दो, ए पानी ले आ, अरे जल ले आ, वाटर ले आ, तो मैं बहुत कुछ बोलता। लेकिन अब मुझे पता है पानी यहां पर है, इशारा किया और सीधे अंदर उठाया, सीधे अंदर। क्योंकि तुम्हें भेदी गुरु मिल गया, जो उस भेद को समझा दे जो तुम्हारे पास है, समझ लो। उसी की वजह से तुम जीवित हो। जो सत्य वस्तु है उसी की वजह से ये काया चल रही है। अभी सत्य के बारे में बात नहीं करी, वो क्या है आगे बात करेंगे। पहले झूठ की थोड़ी खाल उतार दी जाए अच्छे से। अब क्या बोल रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी जो भी तुम्हें जप दे रहा है, जप यानी मंत्र। गुरु जी के पास गए, गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, परमात्मा को पाना है, दे दिया मंत्र। अब मंत्र देने वालों के लिए कबीर साहब ने क्या बोला है, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कौन से ग्रंथ में वाणी है पता है? बीजक की वाणी है ये। बीजक में समझा रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं। कौन देता है मंत्र? गुरुआ देता है। गुरुआ, गुरु नहीं, गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अब बात समझ में आई है। कह रहे हैं अपने रूप की खबर नहीं। अभी अपना रूप क्या होता है? किसको अपने रूप की खबर नहीं है? 100 लोगों में अगर तुम्हारी फोटो खींच ली जाए तो तुम क्या पहचान नहीं पाओगे अपने आप को? कहां खड़े हो? बच्चों की फोटो खींची जाती है स्कूल में, 50 बच्चे खड़े होते हैं, बूढ़े भी हो जाओगे ना तब भी पहचान लोगे ये हूं मैं, ये था मैं। इसका मतलब रूप की पहचान है। पहचान है ना रूप? पहचान है कि नहीं? अरे अपनी फोटो पहचान लोगे कि नहीं? अपना शरीर पहचान लोगे कि नहीं? अपना शरीर पहचान लोगे ना? इसका मतलब तुम्हें रूप का ज्ञान हो गया। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम शरीर हो? सोच लो एक बार। आदमी आदमी हाथ खड़ा करो जरा, जितने आदमी हैं आदमी आदमी हाथ खड़ा करो, औरतें हाथ खड़ा करो जरा। हमारे एक भी चेले में तुम बर्बाद मत करो। अगर तुम भी हाथ खड़ा करोगे तो इसका मतलब तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं। हमारा एक भी चेला ना तो आदमी पे हाथ खड़ा करेगा, ना कभी औरत पे हाथ खड़ा करेगा, और अगर कर रहा है तो भी वो जान नहीं रहा है। ना आदमी पे हाथ खड़ा करेगा, ना औरत पे हाथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रूप को जान रहा है, वो अपने आप को पहचान रहा है। ये आदमी और औरत क्या है? ये 5 तत्व है, ये पंच भौतिक शरीर है। ये 5 तत्व कहां मिल जाएंगे अंत में? 5 तत्वों में मिल जाएंगे। तो अगर तुम आदमी हो या तुम औरत हो तो तुम कहां मिल गए? 5 तत्वों में। तो सतलोक कौन गया? सतलोक कौन गया फिर? जब तुम यही हो और तुम 5 तत्वों में मिल गए तो सतलोक किसको भेजना? फिर तो तुम मिट्टी में मिल गए, पानी में मिल गए, हवा में मिल गए, आग में मिल गए, आकाश में मिल गए। तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर क्या है? ये मिट्टी का पुतला है जो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम नहीं मिलोगे मिट्टी में। क्यों? साहिब समझा रहे हैं। अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पंडित जी 13वीं करवाते हैं, वो
स्वर्ग तक लेके जाते हैं। हाँ, हम स्वर्ग लेके जाएंगे इसको। और कबीरपंथी वो 14वां दिन बना रखा उन्होंने, 14 जम से छुड़वाएंगे। बताओ, वो 14 जम एक साथ आएंगे कि एक एक दिन वेट करेंगे? हाँ भैया तू चला जा, पहले तू जा, हार के आ जा, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं हार के आऊंगा। ऐसे 14 जब हार जाएंगे तो सब लोग पहुंच जाएंगे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अरे उसको जमराजा पकड़ के ले गया, जैसे ही शरीर छोड़ा। जमराजा 14 दिन बाद आता है क्या? अगर जमराजा लेने ना आए ना तो कोई शरीर छोड़े ही ना। किराएदार कभी मकान नहीं छोड़ता। फिर कौन आता है? फिर आता है कोर्ट का ऑर्डर, साथ में होते हैं 4 लठधारी पुलिस वाले, और जब वो आके दौड़ाते हैं ना तो वो अपना घर छोड़ के भागता है। इसी प्रकार कोई भी जीव ये अपना किराए का मकान नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जब यमराजा आता है तो दुड़की हो जाता है। ये घर छोड़ के भागता है। इस घर से कैसे भागता है? 9 द्वारों से भागता है। आंख से निकल के भागेगा, कान से निकल के भागेगा, नाक से निकल के भागेगा, मुंह से निकल के भागेगा, गुदा से निकल के भागेगा, लिंग से, पेशाब के सब रास्ते भागेगा। इसीलिए लैट्रिन बाथरूम निकल जाती है अंत समय में, जीभ बाहर आ जाती है, नाक में से, कान में से खून निकल आता है, आंख बाहर आ जाती है अंडे की तरह। ये निकलने की निशानियां हैं। पकड़ के ले गया यमराजा, लैट्रिन निकल गई जीभ की, और चौका आरती चल रही है, चलावा आरती, सब लोग लेके जा रहे हैं उसको। ये पाखंडवाद है मेरे भाई। कबीर साहब कहते अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। कहते परमात्मा तुझे आज मिला है तो यकीन मानना कि अंत समय में भी मिला हुआ है। आज नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलने वाला। समझ लो, जो प्यासा सो जाता है उसको सपने में नदी के भी अंदर खड़ा कर दिया जाए ना, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझती। हड़बड़ा के उठेगा, अरे भैया पानी दो। क्या हुआ? अरे नदी में खड़ा था, पानी पी रहा था, पर गला ही नहीं, गीला हो रहा। क्यों? क्योंकि मायावी नदी थी वो। ऐसे ही माया ने सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक बना रखे हैं। कबीर साहब ने वाणी में समझा रखा है। क्या कहते हैं? पहले पूरी काया का भेद खोल दिया। इंगला, पिंगला, सुषमना, त्रिकुटी, भंवर गुफा। कह रहे हैं ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहां ध्यान लगवाते कई गुरु लोग, गुरुआ लोग, गुरु नहीं कहूंगा, गुरुआ लोग। इसको त्रिकुटी कहते हैं, इंगला, पिंगला, सुषमना। तो साहिब सावधान कर रहे हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। खेल विश्वास का है, लेकिन अंधविश्वास का नहीं है। विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन झूठ पे नहीं, सत्य पे करना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि समझ जाओ कि ये जितना भी काया का खेल है, जो तुम नाम जप रहे हो, श्वासों का अजपा जाप कर रहे हो, कान दबा के उंगली अनहद नाद सुन रहे हो, ये सब माया का खेल है, ये काया का खेल है। तो काया का सारा भेद बताते हुए, करनैनो दीदार महल में प्यारा है, ये शब्द पढ़ना कबीर साहब का। लास्ट में क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर धारा है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये अलग लोग, अगम लोग, सतलोक, ये लोग, वो लोग, ये सब माया का खेल है।
क्योंकि सत्य का मतलब है जो कभी पैदा ना हो और कभी मरे ना। तो जब सतलोक बनाया तो जो बनने में आ गया वो एक दिन बिगड़ेगा। हमें वो सतलोक चाहिए जो ना तो कभी बना ना कभी बिगड़ेगा। वो कौन सा सतलोक है? वो है हमारा आत्म स्वरूप। अपना स्वरूप जानना है हमने। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम हमारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ये मंत्रों वाला नाम नहीं है साहिब का कि तुमने नाम रख दिए हिंदी में कबीर, सत सुकरत या और कोई नाम ले लो, जितने मर्जी मुंह से बोले जा सकते हैं। कोई जप रहा है हाजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम। अरे जपना नहीं है, उस अमृत को जानना है। वही हमारा गुरु है। इसीलिए बोला ये तन विष की बेलरी, क्योंकि नाशवान है, और गुरु अमृत की खान। तो गुरु कौन है? गुरु अमृत है, अमर है। अमृत का मतलब क्या होता है? आ प्लस मृत, मृत यानी मुर्दा। कौन होगा मुर्दा? शरीर। तो जो मुर्दा हो गया वो गुरु रहा क्या? वो गुरु हुआ क्या? कभी नहीं। क्यों? गुरु अमर है, गुरु मरता नहीं है। तो कह रहे ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब दो प्रकार के गुरु मिलेंगे तुम्हें संसार में। एक वो गुरु है जो अपने आप को ये काया मानता है, जो अपने आप को शरीर मानता है। जो गुरु अपने रूप को नहीं जानता वो इस काया को ही अपना रूप मानता है। वो पक्का मरेगा, पक्का मरेगा वो गुरु। और जो गुरु अपने आप को अमृत यानी अमर आत्म स्वरूप जान ले, वो गुरु कभी नहीं मरेगा और उसका चेला कभी नहीं मरेगा। अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं तुम मरोगे हम नहीं मरेंगे। ये मरने जीने का खेल खत्म। कब? जब हमें सतनाम का भेद बताने वाला गुरु मिल गया। क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है कि तुम सांसों में जप रहे हो सोहम 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 सोहम। ये नहीं है कि तुम मुंह से जप रहे हो अजर नाम, अमर नाम, पताल सब सिंधु नाम, ये नाम, हंस का काम। ये नहीं है, ये तो जीव का खेल है। जिस गुरु की जुबान कट गई ना उसकी समझ लो दुकान कट गई। क्योंकि सारी दुकान इसी जुबान से चला रखी है गुरु लोगों ने। सारे मंत्र कैसे देते हैं? जुबान से। अगर जुबान कट गई तो सारे नाम खत्म। अब गुरु जी क्या मंत्र देगा? क्यों? क्योंकि जुबान का ही खेल है सारा। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम कहां से निकल रहे हैं? जीव से। ये 52 अक्षर कहां से निकल रहे हैं? जीव से। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो सच्चा नाम है वो 52 अक्षरों में नहीं आता, वो बोल के नहीं दिया जाता कि गुरुजी ने बोला और तुमने कान से सुन लिया हो गया नामदान। कुछ नहीं हुआ।
हिंदी के नाम पकड़ के बैठ गए, स्वर और व्यंजन। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है। तुम कोई भी नाम लेके बैठे हो, क्या है वो? स्वर और व्यंजन। कोई भी नाम ले लो, कबीर का क्या है? स्वर है, व्यंजन। बहुत अच्छी, बहुत पढ़ाई करके आए। का क्या है? व्यंजन। बा क्या है? व्यंजन। ई की मात्रा क्या है? स्वर। हाँ, अब सही बोले। ई की मात्रा स्वर है, आगे रा क्या है? तो कबीर क्या बना? स्वर व्यंजन का मेल। अब कोई भी नाम डालो, तुम्हें टेस्टर दे दिया मैंने, 100 बल्ब लगे हैं, 100 बोर्ड लगे हैं, किसमें करंट आ रहा है किसमें नहीं आ रहा, कैसे देखोगे? उंगली लगा के, टेस्टर लगा के। अब मैंने जो टेस्टर लगा दिया है, अब इससे सारे नाप लो अपना अपना नाम। जो भी किसी गुरु ने नाम दिया है, नाम किसी का नहीं लेता मैं, क्योंकि यहां पता नहीं कौन कौन से गुरु जी के चिले बैठे हैं। जो भी नाम तुम जप रहे हो, बस तुमने ये टेस्टर लगाना है कि कहीं स्वर व्यंजन तो नहीं जप रहा मैं। समझ लो, स्वर क्या है? आ आ ई ई उ उ ए, ये लाइन स्वर की है। और व्यंजन गा खा गा गा टा ठा डा ता था दा पा पा, ये सारे व्यंजन हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से जितने भी नाम बन रहे हैं, इससे मुक्ति नहीं होगी। समझ लो, इसको 52 अक्षर कहते हैं। अब 52 अक्षर कौन देगा? परमात्मा का हंस तो नहीं देगा, परमात्मा का सच्चा सेवक तो कभी नहीं देगा। 52 अक्षर परमात्मा का भेजा हुआ सतगुरु वो कभी नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो 52 अक्षर छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर निज घर को जाना है, परमात्मा के पास पहुंचना है, तो भाई ये 52 अक्षरों को छोड़ना पड़ेगा। साहिब समझा रहे हैं बीजक में, अरे होठ कंठ लागे नहीं, ये जीव्या नहीं उच्चार। गुप्त वस्तु जो लखे, सो निज हंस हमार। कहते गुप्त वस्तु की बात है यहां पे, ये नाम फाम की बात नहीं है। समझ लो, कोई नाम नहीं जपना है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे। हर गुरु क्या कहता है? आओ हमसे शब्द ले लो, आओ हमसे नाम ले लो। लाखों चेले बना डाले, तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी जीवा पे आवे नहीं, वो सच्चा नाम कभी भी जीभ पे नहीं आएगा। यानी वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो ले बोल के नहीं लिया जाता। अब जो 52 अक्षर नाम दे रहा है, वो क्या है? वो गुरुआ है, गुरुआ, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान और 52 अक्षरों का ज्ञान, दोनों का भेद नहीं पता है। तो 52 अक्षर देने वाले कौन हैं? यही काल के दूत हैं। कबीर साहब बता रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहज छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सतलोक में नहीं जाना है, किसमें समाना है? सार शब्द में समाना है। और सार शब्द एक भेद है, एक रहस्यमयी ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। उसी शब्द का भेद बताया जाता है, तब उसमें समाओगे।
नहीं तो नकली सतलोक, नकली अलख लोक में डूबते रह जाओ। तो साहिब वाणी में समझा भी रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कौन सा ठिकाना बताया? सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाने का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? जहां तुम रहते हो। कहते हो भैया अपना पता ठिकाना ले जा, यहां पे क्या है, कहां ढूंढता फिरूंगा तुझे मैं। क्या होता है ठिकाना? रहने का स्थान। तो क्या है ठिकाना? साहिब क्या संदेशा दे रहे हैं? कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम मंत्र नहीं है, मंत्र में रह के दिखाओ जरा, रहो जरा मंत्र में। गुरु जी ने नाम दे दिया, नाम मंत्र में रह के दिखाओ। कौन से अक्षर में रहोगे? हिंदी वाले, पंजाबी वाले, उर्दू वाले, फारसी वाले? क्या मंत्र में कोई रह सकता है? सतगुरु के नाम में कोई रह सकता है? समझो, ये नाम वो नाम नहीं है जो तुम समझ बैठे हो। ये नाम क्या है? ये नाम ही तुम्हारा ठिकाना है। और कौन रहेगा उसमें? सुरता रहेगी। अरे सुरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कहां स्थिर करो? कोई जाप दे रहा है, कोई अजपा जाप दे रहा है, कोई अनहद नाद दे रहा है, हो जाएगी स्थिर इसमें? कभी नहीं होगी। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। कहां समाएगी? शब्द में, सार शब्द में समाएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो काल के साथ घमासान होगा, युद्ध होगा, और ऐसा हाल कर देगा कि बेहाल कर देगा। इसलिए क्या करना है? उस शब्द को छीन लो जो सतगुरु कबीर साहब देने आते हैं। यहां बंसा बंसी का खेल चलाने नहीं आते कि मेरे घर पे किसका अधिकार, मेरे लड़के का, उसका आगे उसके मकान का, उसके लड़के का, आगे उसके लड़के। ये बंसा बंसी खेलने नहीं आते कबीर साहब। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा काल की धारा। अगर काल से बचना है तो मेरे वंश में आ जाओ। और मेरा वंश क्या है? जो मेरे नाम को जान ले वही मेरा वंश है। जो मेरे सतनाम को जान ले वही मेरा वंश है। जो मेरे शब्द को पहचान ले वही मेरा वंश है। क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं। कहां रखेंगे अमर करके? उसी नाम में, उसी शब्द में। अरे कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो 101% मेरा हो गया, कहते हैं उसको मैं आराम से अपने पास रखूंगा। कहां पे? शब्द में। क्योंकि शब्द ही वो गुरु है जिसमें सुरत रूपी चेला समाएगा। समझ लो, ये गुरु परंपरा तो कबीर साहब ने इसलिए चला दी कि चलो गुरु से ज्ञान होगा, लेकिन किसका ज्ञान होगा? खुद शब्द का ज्ञान होगा। असली गुरु शब्द गुरु है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग।
हमारा असली गुरु शब्द गुरु है। और चेला कौन है? ये सुरता चेला है। नानक साहब समझा रहे हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये चेला अपने शब्द गुरु के धुन में जब लीन हो जाएगा तो समझ लो कि अब उसकी मुक्ति हो गई। और अगर चेला ये नाम जपेगा, हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, तो चेला मुक्त नहीं होगा, फिर चेला 84 में नजर आएगा। इसलिए दोनों नाम की पहचान कर लो। जो नाम मुंह से बोल के लिया और दिया जाता है